हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई चल रही होगी। आइए, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी यूनिट 9 चैप्टर 14। और मैंने चैप्टर का नाम नहीं डाला है सेमीकंडक्टर, जिसको अर्धचालक हिंदी में बोलते हैं। और अगेन ये लेक्चर नंबर अभी मैंने 6 कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। 7 पे आते हैं हम लोग। और अगेन वही आपको बताया गया था, करंट फ्लो इन अ पीएन जंक्शन डायोड, या क्या बोलोगे, पीएन संधि में धारा प्रवाह, कैसे धारा प्रवाहित होती है। तो हम लोगों ने देखा था फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, रिवर्स बायस्ड पश्च अभिनत में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिवर्स बाई पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेपर में भी आपसे पूछा जाता है और ये बहुत बेसिक होता है, इसको समझते हैं। देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड है ना। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे तो पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी अ, क्या बोलोगे, रिवर्स बाइस। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब पी रीजन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी, क्या बोलोगे, रिवर्स बाइस। जब हम क्या बोलेंगे, पीएन संधि के पी छेद को बैटरी के ऋण सिरे से और एन छेद को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत कहते हैं। क्या बोलते हैं कि पीएन संधि डायोड किस अभिनत में है, पश्च अभिनत में है। जब बैटरी के पी छेद को बैटरी के ऋण सिरे से, एन छेद को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस स्थिति में पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में होता है। याद है ना आपको, फॉरवर्ड बाइस्ड हम लोग पढ़े थे, अग्र अभिनत पढ़े थे। इसमें क्या कर रहे थे हम, पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे थे, एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे थे, पी छेद को बैटरी के धन सिरे से और एन छेद को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ रहे थे। तो इस समय जो संधि थी वो अग्र अभिनत में फॉरवर्ड बाइस्ड में कहलाती थी। इसके बारे में हम लोगों ने उसको क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था, उसका भी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, उसको और एक अलग डायग्राम से हमने कंसेप्ट किया था और इसमें कुछ समझा था। अगेन यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ समझने। चलिए चलते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। और फिर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कॉपी पेन लें, नोट करें और लिखते जाएं। जो बातें मैं बोल रहा हूं हिंदी में उसको लिखते जाएंगे, ठीक है, और समझेंगे और बुक से भी देखेंगे तो आपको 100% कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड को हो, आपको समझ में टोटली आएगा। ठीक है ना, चलते हैं। पहला देखते हैं, बताओ, व्हेन, अच्छे समझेंगे, व्हेन निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू रीजन पी। देख रहे हो, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पी रीजन से कनेक्ट किए हैं, P हो गया, एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन रीजन। देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या किए हैं, एन रीजन से कनेक्ट किए हैं। देन जंक्शन इज ऑल्सो सेड टू अ, क्या बोलोगे यहाँ पे, रिवर्स, क्या बोलोगे, रिवर्स बाइस्ड। किसमें है ये, रिवर्स बाइस्ड। जब हम लोग क्या करेंगे, संधि के पी छेद को बैटरी के ऋण सिरे से और एन छेद को बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे, तो इस समय जो संधि होती है वो पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। इस समय संधि से अल्प धारा माइक्रो एम्पियर कोटि की फ्लो होती है। इस समय जंक्शन से मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होता है। मिनिमम जो करंट होता है कितना होता है, मिली एम्पियर ऑर्डर का ये करंट फ्लो होता है। आइए इसको समझते हैं रियल में क्या हो रहा है। देखो, आप एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको पहले समझना। पी रीजन में क्या होते हैं, मेजॉरिटी फॉर्म में होल्स होते हैं, और एन रीजन में क्या होते हैं, मेजॉरिटी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये पी क्षेत्र के क्या होते हैं, बताओ, ये जो होल्स होते हैं ये बैटरी क्या करेंगे, टूवर्ड्स द, क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर मूव करेंगे। पी क्षेत्र के पी रीजन्स के जो होल्स हैं टूवर्ड्स द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर मूव करेंगे और इससे क्या हो जाएंगे, देखो ये होल्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे।
मतलब जितने इसके होल्स हैं सभी ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास आके डिफ्यूज हो जाएंगे, और जितने n छेद के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये बैटरी पॉजिटिव, दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल करने के बाद डिफ्यूज कर देंगे। अब यहां पे क्या बचा पी रीजन में, बताओ, माइनॉरिटी क्या बचा, माइनॉरिटी क्या बचा, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर बचा। यहां पे माइनॉरिटी क्या बचा, होल चार्ज कैरियर बचा। यहां भाई मेजॉरिटी फॉर्म में क्या होते हैं, होल्स, माइनॉरिटी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स तो इधर आके अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ माइनॉरिटी फॉर्म में क्या बचे, इलेक्ट्रॉन्स बचे। यहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आके रिपल हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना, डिफ्यूज कर दिए एक दूसरे को। तो यहाँ क्या बचा, माइनॉरिटी चार्ज क्या बचा, होल्स बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होल्स बचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचा। आप हिंदी में भी समझो कि जब पी छेद के होल्स क्या होते हैं, बैटरी के ऋण सिरे की ओर जाते हैं और आकर्षित होकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो होल्स धनात्मक होते हैं और ये ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करके नष्ट कर देते हैं। फिर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं और अगेन एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि पी सेमी कंडक्टर जो होता है, पी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल को होता है, तो बताओ अल्पसंख्यक क्या होता है, आवेशवाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहाँ पे जो होता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है, होल होता है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल बचता है, ठीक है। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। अब देखो जब ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, तो इस सर्किट से करंट नहीं फ्लो होता है, सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता है, सर्किट में करंट एक भी फ्लो नहीं होता है। और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है इसे सिचुएशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिचुएशन करंट बोलते हैं। लेकिन जैसे आज रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर जब इसको मिलता है ना, तो रूम टेम्परेचर पे ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज भी है, ठीक है ना, और आप जानते हो कि बैरियर जो पोटेंशियल होता है वो भी होता है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब बी और भी आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये जो डिप्लेशन लेयर होता है, तो ये जो यहाँ पे माइनॉरिटी फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी फॉर्म में होल्स, ये डिप्लेशन लेयर को अगेन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैसे ये क्या करते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज जो होता है और जो बैरियर पोटेंशियल होता है दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जब कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे जो होल्स होता है, दोनों ये क्या करते हैं, डिप्लेशन लेयर अक्षय परत को तोड़ देते हैं, और जब अक्षय परत को तोड़ते हैं तो उससे माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होने लगता है। जैसे आइए इस डायग्राम को और कंसेप्ट समझते हैं। जैसे देखो, जैसे ही तापीय उत्तेजनों की, देखो जब सामान्य अवस्था में तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन तापीय उत्तेजनों की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगता है, और जो करंट फ्लो होता है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होता है। किस उत्तेजनों की वजह से, तापीय उत्तेजनों की वजह से, मतलब रूम टेम्परेचर जब रूम टेम्परेचर पे आता है लगभग, तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। इसके अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, इसके अल्पसंख्यक होल्स, ये क्या करते हैं, अक्षय परत को तोड़ देते हैं और एक दूसरे में नष्ट करने लगते हैं। चूंकि ये बहुत माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होते हैं, इसीलिए जो करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं इसको। अब देखो एक चीज बताओ, ऑलवेज जो करंट होता है, आप जानते होगे जो करंट होता है वो क्या होता है, टूवर्ड्स द क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की फ्लो होता है, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बहता है हमेशा करंट जो होता है। तो देखो यहाँ पे लग गया तो भी अप्लाइड वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में हो गया, और आप जानते हो बैरियर पोटेंशियल भी इसी दिशा में हो गया। और एक चीज जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इस कंडीशन में, मतलब किस कंडीशन, रिवर्स बाइस्ट में, ये जो वाइड ऑफ डिप्लेशन लेयर होता है इंक्रीज होता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। पहले डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इतनी थी, अब बढ़ के इतनी हो जाएगी, जिससे क्या होता है, इसकी रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इस सर्किट की रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है।
जिससे इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब फ्लोइंग करंट मिनिमम हो जाता है। और जब फ्लोइंग करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर क्या होता है, ऑर्डर का होता है। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही ध्यान देना कि ये बैटरी के पॉजिटिव, देखो जितने भी होल्स होते हैं वो टूवर्ड्स क्या आएंगे, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर आएंगे और एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। इधर के इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी डिफ्यूज कर देंगे। तो यहाँ माइनॉरिटी क्या बचा, यहाँ पे यहाँ माइनॉरिटी क्या बचा, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल बचा। तो ये जो ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं जैसे ही ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर देते हैं। और इधर के ध्यान देना, ये जो यहाँ के हैं क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो होल्स होते हैं एक दूसरे को अगेन डिफ्यूज करते हैं, जिससे अपना करंट होता है रिवर्स बाइस करंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये जो हम लोग क्या करते हैं, अगेन वही समझोगे, द ग्राफ प्लॉटेड बाय टेकिंग द, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिवर्स वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस एंड, ठीक है ना, रिवर्स करंट ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना। मतलब हम जब क्या करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं तो उसे पीएन डायोड का पश्च अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। देखो एक बात समझना, जिस पे ये करंट फ्लो होता है उस करंट को जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं या पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज या पीक वोल्टेज बोलते हैं। ये क्या हो गया, रिवर्स कंडक्शन हो गया। यहाँ पे जहाँ तक ये कांस्टेंट होता है इसको रिवर्स कंडक्शन बोलते हैं। और एक ब्रेक डाउन रीजन हो गया, ब्रेक डाउन मतलब टूटा हुआ क्षेत्र, मतलब टूटा हुआ मतलब कहने का ब्रेक डाउन मतलब जहाँ पे ये औछय परत टूटा हुआ रीजन हो गया, ठीक है। अब एक बात को थोड़ा समझना है, यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज और ये बैरियर पोटेंशियल है दोनों आपस में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ऐड होते हैं, तो ये ब्रेक कर देते हैं। और ये दोनों जब इंक्लूड होते हैं और ब्रेक करते हैं, इसी को जेनर क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, या ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेकिंग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रेकिंग वोल्टेज में क्या होता है, अप्लाइड जो वोल्टेज होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है, दोनों आपस में इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिप्लेशन लेयर को ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक कर दिए इसीलिए इसको जेनर वोल्टेज या ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं। कुछ इसको पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। क्यों इसको पीक इनवर्स बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये करंट बहुत मिनिमम होता है और ये रिवर्स होता है। मतलब ये क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण होता है, इसीलिए रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ गए, ये रीजन जहाँ पे आता है उस रीजन को, इस वोल्टेज को, इस यहाँ पे वोल्टेज होता है एक्सिस, यहाँ पे करंट होता है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट होता है, इसे जेनर ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं। जेनर ब्रेकिंग वोल्टेज के कंडीशन में ये दोनों आपस में इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये अपना क्या हो जाता है, ये औछय परत को तोड़ देता है। ये तब तक अल्पसंख्यक जो इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके अल्पसंख्यक होल्स ये औछय परत को नहीं तोड़ पाते हैं, जैसे तापीय उत्तेजनों की वजह से ये क्या करते हैं, औछय परत को तोड़ देते हैं, जिसके कारण माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा बहने लगती है। और जिस वोल्टेज पे ये तोड़ते हैं तो उस समय ये क्या हो गया, हमारे द्वारा आरोपित विभवांतर और रोधिका विभव के योग के बराबर होता है, जिसे जेनर वोल्टेज कहते हो। क्या बोलते हो, जेनर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज का ये अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज का अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। आप ये भी समझ गए हो। अब यूज ऑफ हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज कैसे करते हैं, तो हम बताएंगे रेक्टिफायर जो होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी बताएंगे रेक्टिफायर क्या होता है। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप बताइएगा, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगेन एक बार समझा जाएगा, कुछ नहीं है, बस याद रखना पी छेद को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन छेद को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पी छेद के जितने भी होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स आके इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं। और इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रॉन आके इधर डिफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, दोनों रिमेन्स अपने पास बचते हैं, ठीक है। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है
तो हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।